हाँ ठीक है। तो रूट प्रेशर लिमिटेड हाइट तक ये होता है। बहुत ज्यादा जो टॉल प्लांट होते हैं ना, अच्छे लंबे, ठीक है, उनमें रूट प्रेशर नहीं लगता। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूँ पानी ऊपर कैसे पहुंचा फिर। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, हाँ यहाँ तक ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन रूट प्रेशर तक पानी यहाँ तक ही जाएगा ऊपर, बस यहाँ कुछ लेवल तक, कुछ सेल्स तक ही रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर चढ़ेगा, ये कुछ लेवल तक ही पानी ऊपर चढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ठीक है, वापस डायग्राम बना रही हूँ, ये वाला बना रही हूँ, ठीक है, ये पाइप है, ठीक है, रूट प्रेशर है, ठीक है, रूट है, और रूट ने क्या क्रिएट करा, रूट प्रेशर, ठीक है, पानी चढ़ा ऊपर, ठीक है, बस यहाँ तक मैक्सिमम, ठीक है, मतलब पानी कहाँ तक चढ़ रहा है, ऊपर यहाँ तक चढ़ रहा है रूट प्रेशर की वजह से। तो अगर प्लांट इतना सा लंबा है, ठीक है, इतना सा लंबा है, अब तुम बोलोगे कि अभी तो आपने बोला कि ट्रांसपीरेशन भी होता है, हाँ ट्रांसपीरेशन भी होता है, रूट प्रेशर का उसमें हेल्प होती है, लेकिन रूट प्रेशर जो है वो एक लेवल से ज्यादा वाटर ऊपर नहीं चढ़ा सकता, सिर्फ रूट प्रेशर की वजह से इतना ही वाटर ऊपर चढ़ेगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि गट्टेशन जो होता है, मतलब वाटर अगर मैं इसको पाइप को काट दूं यहाँ से, तो वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा, यहाँ वाटर बाहर आने लग जाएगा, ठीक है, पर ये छोटी हाइट तक ही होता है क्योंकि रूट प्रेशर से पानी बहुत ऊपर तक नहीं पहुंचता है। तो गट्टेशन एक प्रोसेस होता है जो हर्बेशियस प्लांट में होता है या ग्रासेस में होता है, जिन प्लांट की हाइट क्या होती है, कम होती है, छोटी होती है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है। ग्रासेस में आप मेज ले सकते हो, मक्की वगैरह जो होती है ना, मेज के प्लांट को भी देखे होंगे, उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, 5 फीट 4 फीट के करीब होती है। तो वहां पर ये गट्टे लीव्स से वाटर निकलने लग जाता है। तो रूट प्रेशर का क्या रोल है बेटा, रूट प्रेशर क्या करता है, वाटर को सिर्फ एक लिमिटेड हाइट तक ही पहुंचाता है, इससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो अब क्यों क्यों इतनी हाइट तक नहीं पहुंचा सकता, वो इसलिए नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि रूट प्रेशर इतना पावरफुल नहीं। तो रूट प्रेशर का क्या मतलब है, रूट प्रेशर का क्या यूज क्या है फिर, है ना। देखो ट्रांसपीरेशन अपनों ने एक टर्म पढ़ी है, अभी अपनों ने एक टर्म पढ़ी है, जैसे कि क्या बोला अपनों ने, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर का इवोपरेट होना, ठीक है, यहाँ पर स्टोमेटा है और स्टोमेटा से ही ट्रांसपीरेशन होता है, ये चीज भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। यहाँ पर स्टोमेटा है और स्टोमेटा से ही क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टोमेटा हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, स्टोमेटा से ही ट्रांसपीरेशन होता है, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। जो बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं ना, उनमें गट्टेशन नहीं होता, गट्टेशन सिर्फ छोटे प्लांट में होता है। अब देखो क्या है कि यहाँ पर सेल है, ये अपनों को पता है, यहाँ पर सेल्स है, ठीक है, ये सेल है बहुत सारी, ठीक है। अब क्या होता है, इन सेल्स के थ्रू वाटर जा रहा है, प्रोसेस वही है वाटर जाने का जो मैंने बताया, ठीक है, ये प्रोसेस वही है जहां से वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। प्रोसेस क्या बताया, रूट की सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल के कांटेक्ट में रूट की सेल है, तो सॉइल से रूट में क्या जाएगा, वाटर, तो इसका वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसका प्रेशर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार ये जो येलो कलर का थ्रेड है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स कंसीडर करना, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल कंसीडर करना। तो वाटर जो है उसकी चेन क्या होती है, कई बार टूट जाती है। चेन का क्या मतलब है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, कई बार क्या होते हैं कि पानी जब ऊपर चढ़ता है तेजी से, जब वाटर बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, वाटर क्या हो रहा है, ऊपर से बहुत ज्यादा तेजी से, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर ऊपर से बहुत ज्यादा तेजी से चढ़ रहा है, वाटर क्या हो रहा है, सारा इवोपरेट हो रहा है, ठीक है। तो तेजी से वाटर ऊपर चढ़ने में क्या होता है कि जाइलम के थ्रू ही चलता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है। टेंशन क्रिएट होने का क्या मतलब है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बहुत हाई रेट है ट्रांसपीरेशन की। क्या रेट है, ट्रांसपीरेशन की जो रेट होती है, या वाटर के इवोपरेशन की जो रेट होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। वाटर की इवोपरेशन की रेट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि चेन बनी हुई है, ठीक है, रूट ने पानी लिया, ठीक है, रूट ने पानी यहीं तक पहुंचा है, सिर्फ रूट ने पानी यहीं तक पहुंचा है, ठीक है, रूट की वजह से बस पानी यहीं तक आता है, ठीक है। इसके बाद पानी ऊपर जाता है बेटा जाइलम की हेल्प से। जाइलम मैंने आपको बताया इस तरीके से पाइप्स लगे हुए होते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं ट्रैकिट्स और वेसल्स, जिनके अंदर से वाटर इस तरीके से ऊपर चला जाता है। अब क्या होता है कि चेन जो है वो कभी कभी टूट जाती है। मतलब क्या हुआ कि इतना ज्यादा पुल क्रिएट हो गया, इतना ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गया है कि वाटर जो है वो अब, मतलब अब ये लास्ट मॉलिक्यूल बचा वाटर का,
है ना, लास्ट मॉलिक्यूल वाटर का बच्चा, ठीक है, ये लास्ट मॉलिक्यूल वाटर का बच्चा, बस, ठीक है, ये लास्ट मॉलिक्यूल वाटर का बच्चा, ठीक है, ये बीच में चेन टूट गई वाटर की, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो रूट प्रेशर होता है, ठीक है, जो रूट प्रेशर होता है उसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली वाटर क्या आता है, ऊपर चढ़ता है। रूट प्रेशर की वजह से मैंने खाली पाइप रखा था और वाटर अपने आप ऊपर चढ़ा, ये पाइप मैंने खाली रखा था, ये पाइप मेरा बिल्कुल खाली था और वाटर अपने आप क्या हुआ, ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ये यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल नहीं रहे क्योंकि टेंशन क्रिएट हो गई थी ट्रांसपीरेशन की वजह से। तो रूट प्रेशर की वजह से ही, ठीक है, ये वाटर पूरा खत्म हो गया, ये, ठीक है, पूरा वाटर खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या होता है, वाटर पूरा खत्म हो गया क्योंकि तेजी से वाटर ऊपर जा रहा है, मॉलिक्यूल्स की चेन टूट गई है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की चेन टूट गई, ठीक है। तो रूट प्रेशर ही क्या करता है, वाटर के लेवल नीचे से वाटर को क्या करता है, ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली वाटर वापस आएगा और चेन क्या हो जाएगी, रीस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट हो जाती है। टेंशन का मतलब एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, वाटर तेजी से निकल रहा है बाहर और बीच में क्या होता है, वाटर का लिंक जो है वो टूट गया है, ये लिंक टूट गया है क्योंकि वाटर तेजी से तो जा रहा था लेकिन फिर उतना तेजी से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। और रूट की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो वापिस, टेंशन की वजह से क्या होता है, वाटर की जो चेन होती है वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है, वाटर चेन जो होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और वापिस रूट प्रेशर की वजह से ही जो चेन है वो क्या होती है, रीस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, रूट प्रेशर करता है। और रूट प्रेशर हायर प्लांट में जो है, यहाँ तक तो रूट प्रेशर लग रहा है सिर्फ, ठीक है, यहाँ तक क्या लग रहा है, रूट प्रेशर, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक क्या लग रहा है, रूट प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा जिसकी वजह से वाटर ऊपर जा रहा है, इसके बाद क्या लगेगा जो जिसकी वजह से वाटर ऊपर खींच रहा है, इसके बाद जो चीज है वो कहलाएगी ट्रांसपीरेशनल पुल, ट्रांसपीरेशनल पुल, ठीक है। ट्रांसपीरेशन पानी को क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, ट्रांसपीरेशनल पुल कहलाएगा। पुल वही है, ज्यादा पानी कम पानी, ज्यादा वाटर कम वाटर, तो ज्यादा से कम की तरफ वाटर जाएगा, वही रीजन है। पर ये पुल है, ये अलग तरीके से काम करता है, ट्रांसपीरेशनल पुल कहलाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि गट्टेशन जो है वो छोटी हाइट की प्लांट में होता है क्योंकि यहाँ तक जो है ना वो सिर्फ रूट प्रेशर ही काम कर रहा है, ठीक है, रूट प्रेशर यहाँ तक काम कर रहा है। तो गट्टेशन में क्या होता है कि यू का यूं वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है और स्टोमेटा के थ्रू नहीं निकलता, अलग से पोर्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोथोर्स बोलते हैं, जिनके थ्रू वाटर पूरा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो चीज काम कर रही है वो रूट प्रेशर है। हायर प्लांट में इतने लंबे लंबे हाइट तक रूट प्रेशर सिर्फ यहीं तक रहता है, ट्रांसपीरेशन पुल जो है आगे से, ठीक है, यहाँ तक बस रूट प्रेशर है। फिर ट्रांसपीरेशनल पुल काम करेगा, मतलब ट्रांसपीरेशन की वजह से पानी यहाँ से इवोपरेट हो रहा है जिसकी वजह से वाटर खींचा जाएगा। पर रूट प्रेशर क्या, तो इनमें गट्टेशन नहीं होता। गट्टेशन क्यों नहीं होता इनमें, हायर प्लांट में गट्टेशन नहीं होता, ठीक है, नो गट्टेशन। हायर प्लांट में गट्टेशन नहीं होने की सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इनकी हाइट इतनी होती है कि गट्टेशन जो है वो तो सीधा वाटर को ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकाल देता है, इवन मिनरल्स तक निकल जाते हैं क्योंकि रूट क्या एब्जॉर्ब करती है, रूट क्या एब्जॉर्ब कर रही है, रूट क्या एब्जॉर्ब कर रही है, रूट एब्जॉर्ब कर रही है वाटर, ठीक है। और रूट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, आयंस एब्जॉर्ब कर रहा है। तो गट्टेशन में तो यहाँ तक तो रूट प्रेशर ही काम कर रहा है और साथ में वाटर, और वाटर के साथ में मिनरल्स आयन भी निकल गए हैं ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन हायर प्लांट में क्या करता है, रूट प्रेशर यहीं तक काम करता है, इसके बाद ऊपर जो है वो ट्रांसपीरेशनल पुल काम करेगा और वाटर निकलेगा स्टोमेटा के थ्रू, आयंस नहीं निकलते क्योंकि ट्रांसपीरेशन में आयन नहीं निकलते, ट्रांसपीरेशन में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, ठीक है, स्टोमेटा से। और गट्टेशन में छोटी हाइट की प्लांट में होता है और यहाँ पर वो का वो वाटर जो रूट ने एब्जॉर्ब करा है, वो मटेरियल जो वाटर ने रूट ने एब्जॉर्ब करा, वाटर और आयरन आयंस जो रूट ने एब्जॉर्ब करी थी, ठीक है, रूट प्रेशर की वजह से वाटर और आयंस, ठीक है। इस पाइप में कुछ भी चढ़ा दो, ठीक है, पाइप में सब चढ़ेगा, ठीक है। इस पाइप में जब मैंने स्टेम काट दी, स्टेम की जगह मैंने एक आर्टिफिशियल पाइप लगाया स्टेम काट के, तो इसमें जो वाटर चढ़ा था उसमें वाटर तो था ही, साथ में मिनरल्स भी थे, ऑटोमेटिक चढ़े ऊपर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट अपनों ने शुरू में ही कर लिया था, ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ेंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ तक तो वाटर और मिनरल दोनों ऊपर चढ़े और वो कि वो गट्टेशन में बाहर निकलेंगे, तो थोड़ा लिक्विड में दूसरी चीजें भी होती है, तो इसे वाटर ना बोल के मैं क्या बोलूं, लिक्विड बोल देती हूँ, ठीक है। एक लिक्विड निकलेगा जिसके अंदर वाटर के साथ साथ दूसरे मिनरल्स भी होंगे और इनमें कभी भी गट्टेशन नहीं हो सकता क्योंकि रूट का प्रेशर इतना नहीं है कि जो मटेरियल लिया है वो सारा का सारा बाहर निकाल दे, क्योंकि यहाँ वाटर कुछ बाहर निकलने का रास्ता यहाँ पर है, लीव्स यहाँ पर एक्चुअली में। छोटी हाइट के प्लांट के पास लीव पास में होती है रूट के, और बड़ी हाइट की जो प्लांट होता है रूट और लीव दूर दूर होती है, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं
ट्रांसपीरेशनल पुल के ऊपर। चलो, प्लांट में कोई हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं है कि वाटर ऊपर कैसे चढ़े, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो है जाइलम प्रेजेंट होते हैं, और जाइलम जो है इस तरीके के चैनल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये चैनल्स होते हैं जिन्हें ट्रैकिड्स और वैसल बोलते हैं, जिनके थ्रू वाटर का फ्लो ऊपर डायरेक्शन में हो सकता है। तो 15 मीटर एक आर में जाइलम या फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूजन नहीं है, डिफ्यूजन जो है बहुत धीरे चलने वाली चीज है। 15 मीटर एक आर में वाटर ऊपर जा सकता है। ये ट्रांसपीरेशनल पुल की वजह से हो रहा है। पानी खींचा जा रहा है। कैसे खींच रहे हो बेटा पानी, कैसे खींच रहे हो पानी? जैसे स्ट्रॉ में से कोल्ड ड्रिंक खींचते हो ना, कोल्ड ड्रिंक खींचते हो ना स्ट्रॉ में से, है ना, यहाँ से खींचते हो ना। तो क्या कर रहे हो तुम, पुल कर रहे हो। हालांकि पुल जो है वो नेगेटिव पुल है। क्यों है नेगेटिव पुल? क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है, सीधी सी बात है। कैसा चल रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी। पहले ही बताई, ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहा है, पर ये पुल है। क्या ये डिफ्यूजन है? यहाँ कोई मेम्ब्रेन काम कर रही है क्या? वैसल क्या है? पाइप ही तो है। ये ट्रैकिड और वैसिल है, ट्रैकिड्स और वैसल्स, ठीक है। ट्रैकिड और वैसिल क्या है बेटा? पाइप्स ही तो है, दीज आर पाइप्स। वो आपकी स्ट्रॉ जैसा ये भी पाइप है, ये भी तो तुम्हारा पाइप है, ठीक है। ऊपर से तुम खींच रहे हो, फ्री में कौन खींच रहा है? ट्रांसपीरेशनल पुल खींच रहा है। क्या है पुल? क्या है पुल? मतलब खींचना, है ना। क्या है? ऊपर पानी कम है तो ऊपर पानी खींचा जा रहा है, ठीक है। ये डिफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जब तुम स्ट्रॉ में से कुछ चीज खींचते हो तो क्या तुम डिफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो? क्या डिफ्यूजन हो रहा है? मेम्ब्रेन का डिफ्यूजन के लिए पहली बात तो ये, ठीक है। और सारा पानी ऐसे, सारा जैसे नदी जाती हो वैसे सारा पानी ऊपर चला जाता है। देख लो, पूरा पानी इस तरीके से ऊपर जाता है। या कोल्ड ड्रिंक एकदम से ऊपर चली जाती है, ठीक है। और सिर्फ वाटर जाता है क्या? नहीं। तो पुल में क्या था? अपनों कल वो जो पुल अपनों ने पढ़ा था, है ना, कि वाटर जब है दो तरीके से जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव की बात करें, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर एक साथ पूरा वाटर जा रहा है। और इस कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या मिला हुआ है? वाटर भी मिला हुआ है, इसमें शुगर भी मिली हुई है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी ऊपर चली जाएगी। ऐसा तो डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इंडिविजुअल, है ना। ये एक जाएगा, दूसरे से इसको कोई मतलब नहीं, दूसरा जाएगा, ये तीसरा जाएगा, सब अलग अलग जाएंगे, और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल ही जाएंगे, दूसरे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन पुल में क्या होता है? सारी चीजें एक साथ, नदी जा रही ना बस उस तरीके से, ज्यादा से कम की तरफ। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट है। पुल क्या है बेटा? प्रेशर ग्रेडियंट है। क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट है। प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर का स्लोप है हायर टू लोअर, वही, ठीक है। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन भी है कि ये किस तरीके से पुल होता है या पुश होता है। एक्चुअली यहाँ पुलिंग होती है, ध्यान रखिए, पुलिंग हो रही है, ठीक है। ऊपर से पानी नीचे, ऊपर की तरफ से पानी नीचे की तरफ खींचा जा रहा है प्लांट में। और ये जो है लीव्स क्रिएट कर रही है, ठीक है, लीव्स क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा से क्या होता है? पानी बाहर की तरफ निकल जाता है, ये वाटर बाहर की तरफ निकलता है स्टोमेटा से, ठीक है। वाटर ही निकलता है अब यहाँ पे, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या क्रिएट करी? और ला भाई, पानी ऊपर कम है, पानी और ला। तुम भी तो यहाँ पानी कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो सारी, तुम सारी कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो और कोल्ड ड्रिंक खींचते हो, फिर कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो और कोल्ड ड्रिंक खींचते हो, तो तुम भी तो पुल कर रहे हो, यहाँ भी पुल है, ठीक है। और वो पुल जो है वो लीव्स के ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है, लीव्स के ट्रांसपीरेशन, ठीक है। वो पी नहीं रही है, वो एटमोस्फियर में वाटर क्या कर दे रही है? छोड़ दे रही है। तो ये जो है, ये टर्म जो है वो क्या कहलाती है? लीव जब ट्रांसपीरेशनल पुल क्रिएट करती है, लीव क्रिएट ट्रांसपीरेशनल पुल, और ला पानी और ला पानी और ला पानी, ठीक है, पूरा एक साथ सारा मटेरियल चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन। कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन, ठीक है। कोहेशन का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए एक साथ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे नदी जाती है। टेंशन का मतलब एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है कि पानी चाहिए। और ट्रांसपीरेशन का मतलब आप समझ रहे हो, वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ये कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशनल पुल मॉडल कहलाती है ये चीज, ठीक है। अब ये ट्रांसपीरेशन पुल क्यों क्रिएट हो रहा है वो अपन बहुत ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कि वाटर जो है प्लांट में हर जगह प्रेजेंट होता है, और ज्यादातर जो प्लांट खींचता है वाटर, ठीक है, नीचे से जो वाटर ऊपर जाता है रूट के थ्रू, उसमें से 1% से भी कम वाटर जो है वो
लीव्स में पहुंचता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। ज्यादातर जो पानी होता है वो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन में लॉस हो जाता है, ठीक है। ये लीव लीव बना दो यहाँ पे, ठीक है। जितना भी पानी ऊपर चढ़ता है ना, जितना भी वाटर ऊपर जा रहा है, जितना भी वाटर ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसमें से 1% से भी लेस वाटर, ठीक है, प्लांट काम में लेते हैं। किस में काम में लेते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस में। नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। 1% से भी कम पानी प्लांट काम में लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस की क्या रिएक्शन थी? CO2 H2O, ठीक है, C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। तो बहुत कम पानी जो है, वन जितना भी पानी आता है उसमें से 1% से भी कम फोटोसिंथेसिस में काम में आता है। 99% वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है किसमें? ट्रांसपीरेशन में। ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब है? स्टोमेटा यहाँ पर है और वो पानी जो है वो स्टोमेटा के थ्रू बस बाहर 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 बाहर, तो पुल क्रिएट होगा, और पानी लाओ और पानी लाओ और पानी लाओ, ठीक है। और ये पानी ऊपर ऊपर जाता रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, ट्रांसपीरेशनल पुल की इतनी खराब चीज है ये, ठीक है। ये ट्रांसपीरेशनल पुल जो है वो इतना खराब चीज है कि पानी स्टोर भी नहीं करने देता प्लांट के अंदर, कई प्लांट्स में, ठीक है। अगर रूट में पानी कम हो गया, सपोज करो रूट में पानी कम हो गया, ठीक है, और पानी जो है अब वो कम है, तो यहाँ तो पानी बाहर निकलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पेड़ को पता है कि मेरे पास पानी कम है, रूट के पास पानी है नहीं, प्लांट सूख जाएगा, एक एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और प्लांट सूख जाता है। आपने देखा प्लांट सूख जाते हैं क्योंकि एक एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। लेकिन ये पुल जो है, ये जो फोर्स है, ये इस ट्री को इतनी, मतलब आप कह सकते हो कि इतनी मोहलत नहीं देता है, इतना फ्रीडम नहीं देता कि तू कुछ मॉलिक्यूल अपने पास भी रख ले। एक एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एक एक मॉलिक्यूल, और एक एक मॉलिक्यूल, क्योंकि रूट के पास पानी है नहीं, ठीक है। और गर्मियों का सीजन है, रूट के पास पानी है नहीं, किसी ने पानी डाला नहीं, तो ये जो ट्रांसपीरेशनल पुल है वो सारा वाटर खींच लेगा, सारा वाटर बाहर निकल जाएगा। प्लांट के पास वाटर के मॉलिक्यूल है नहीं, प्लांट सूख के मर जाएगा, मरे तो मर, पुल तो कहेगा पानी निकाल, पानी ला और पानी ला। तो ट्रांसपीरेशन जो है बेटा अनयूजफुल नेसेसिटी भी कहलाती है। अनयूजफुल नेसेसिटी मतलब जरूरी नहीं है लेकिन प्लांट करता है, ठीक है, जरूरी नहीं है इतना ज्यादा लेकिन प्लांट करेगा, ठीक है। पानी बाहर निकलेगा ही निकलेगा, और बाहर निकलने की वजह से तो गट्टेशन हो गया यहाँ पे ना, आपने गट्टेशन पढ़ा था कि पानी बाहर निकल गया तो गट्टेशन क्रिएट हो गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ बस इतनी जरूरत थी रूट प्रेशर की वजह से। रूट प्रेशर भी आपको पता है कि सिर्फ पानी को पंप करने का काम करता है। कभी यहाँ पर वो टूट जाता है ना, कल अपनों ने अभी देखा था, यहाँ चेन टूट जाती है, तो फिर चेन टूटने के बाद ये चेन टूट जाती है यहाँ से, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल बीच में कम, चेन टूट गई पूरी, ठीक है। तो रूट प्रेशर क्या करेगा? उसको, वाटर के मॉलिक्यूल को नीचे से ऊपर कोहेशन करेगा। क्या करेगा बेटा? कोहेशन। क्या करेगा? कोहेशन। कोहेशन का क्या मतलब है? जब दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक के काम करते हैं साथ में, दोस्त की तरह, हैंड इन हैंड, ठीक है, उसे कोहेशन बोलते हैं, साथ में आ गए। तो यहाँ पर जब टूट गया था, ये रिलेशनशिप टूट गया था, क्योंकि ऊपर तो प्रेशर ज्यादा है, तो बहुत खतरनाक टेंशन दे रहा है कि यार और पानी ला, तेजी से पानी निकल गया। तो रूट प्रेशर की वजह से पानी जो है एक कोहेशन वापस, या एक टूटी हुई चेन वापस जुड़ जाती है, वाटर के मॉलिक्यूल वापस आपस में क्या हो जाते हैं? कम्युनिकेट हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। तो ट्रांसपीरेशनल पुल बहुत खराब चीज है, ठीक है। और ज्यादातर पानी जो है वो स्टोमेटा के थ्रू खराब होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। कल अपन ट्रांसपीरेशन के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होता है, स्टोमेटा इसको किस तरीके से करता है, कभी रोकता भी है, ऐसी बात नहीं, रोकता भी है, ठीक है, रुकता भी है ये ट्रांसपीरेशन, ठीक है। सो वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस ऑन टुमारो।